नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें 100 जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो एमपी के एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के कोई भी एग्ज़ाम हो। ये जीके के प्रश्न रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो वीडियो पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे डेली के वीडियोज़ अपडेट से आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, जापान के सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? तो जापान के सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड विशाखापट्टनम हिंदुस्तान शिपयार्ड है। द्रवचलित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती हैं? तो द्रवचलित मशीनें पास्कल के सिद्धांत पर काम करती हैं। आरएच ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? तो आरएच ने अपना यह नाम रीसस नामक बंदर से लिया है। जलप्रपात के अधः स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? क्योंकि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, इसीलिए तापमान बढ़ जाता है। लेज़र बीम कैसी बीम का उदाहरण है? तो लेज़र बीम समानांतर बीम का उदाहरण है। मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई थी। पेड़ को उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान की आवश्यकता कितनी होती है? तो पेड़ को ग्रो होने के लिए 6 डिग्री सेल्सियस अपेक्षित न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है। भारत में विशालतम लैगून कौन सा है? तो वेम्बनाड लैगून भारत में विशालतम लैगून है। पहली भारतीय महिला फू डोरजी की चोटी पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ी थी। तो पहली भारतीय महिला जिनका नाम फू डोरजी था और ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ी थी। मौलिक कर्तव्य संविधान में किसका अंग है? तो मौलिक कर्तव्य संविधान में समाजवादी संविधान का अंग है। कॉपर खनन से संबंधित स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का खेतड़ी स्थान तांबा के उत्खनन कॉपर के खनन से संबंधित है। कुरिंजी पुष्प 12 वर्ष में एक बार खिलता है, इसका कारण क्या है? तो वहां पर पहुंचने वाली उसकी प्रकाश की अवधि 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है कुरिंजी पुष्प का। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला एक घास है, पौधा है। वीडी सावरकर 1940 में अभिनव भारत की स्थापना किस रूप में की थी? तो वीडी सावरकर ने 1940 में अभिनव भारत की स्थापना क्रांतिकारी संगठन के रूप में की थी, जो देश हित के लिए काम करता था। गांधी जी के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। कौन सा स्टील संयंत्र 1965 ईस्वी में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से शुरू किया गया था? तो राउरकेला स्टील प्लांट पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से 1965 में शुरू हुआ था। अंडज स्तनी कौन होता है? तो वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है तो मोनोट्रेम जो है एक अंडा देने वाला स्तनधारी है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा उसके 100 ml रक्त में कितनी होनी चाहिए? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त में 14.5 ग्राम होनी चाहिए। रेशेदार अस्थि जोड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कपाल में हमारे रेशेदार अस्थि जोड़ पाए जाते हैं। एक द्रव बूंद का आकार गोलाकार होने का कारण क्या है? तो द्रव बूंद अपने पृष्ठ तनाव के गुण के कारण गोलाकार होती है। पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो जेरोक्स कंपनी ने पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाया था। किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो जहांगीर मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। एकाधिकार का उदाहरण भारत में कौन है? तो भारतीय रेलवे एकाधिकार का उदाहरण है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। किसी अमलगम का एक घटक हमेशा क्या होता है? तो जब कोई भी धातु पारा के साथ क्रिया करती है तो वो अमलगम बनाती है, तो मरकरी पारा एक हमेशा घटक के रूप में ही होता है। भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान वायनाड में स्थित है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो रेडियोधर्मिता के कारण स्टोन कैंसर होता है। वायुयान का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ऑरविल राइट ब्रदर्स के द्वारा वायुयान का आविष्कार किया गया था। किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल की स्थिति लागू की थी? तो भारत के राष्ट्रपति ने 1972 में आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात की स्थिति लागू की थी। कौन राज्य में योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो किसी राज्य में वहाँ का मुख्यमंत्री योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। कनिष्क किस वर्ष के राज्य सिंहासन पर बैठे थे? तो कनिष्क 78 ईस्वी में राज्य सिंहासन पर बैठे थे।
डेटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण क्या है? तो पैराडॉक्स, जो कि एक पाई चार्ट की तरह होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण है। WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1995 ईस्वी में WTO अस्तित्व में आया। ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? तो हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। मछली का एयर ब्लैडर किस पदार्थ की किस प्रकार काम करता है? तो मछली का एक एयर ब्लैडर जो है द्रव स्थैतिक अंक के रूप में काम करता है। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कांग्रेस से निकलने के बाद की थी। बैटरी में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में संग्रहित होता है। फूल गोभी में कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो ताज़ा पुष्पक्रम फूल गोभी में खाने योग्य भाग है। संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो अमेजन संसार की सबसे गहरी नदी है। रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर था। टिहरी बांध कौन सी नदी पर और कहाँ पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टिहरी बांध स्थित है। हरिप्रसाद चौरसिया एक विश्व प्रसिद्ध क्या थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस देश में एफिल टावर स्थित है। दयानंद सरस्वती का नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? तो पंपा स्वामी कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला? तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 2 बार मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? तो भीमबेटका गुफा भारत की सबसे पुरानी गुफा है। काराकोरम हाईवे किसे जोड़ता है? तो पाकिस्तान को चीन से काराकोरम हाईवे जोड़ता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है। नीली क्रांति का संबंध कौन से उद्योग से है? तो मछली उद्योग से नीली क्रांति संबंधित है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो 273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप का मान होता है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? तो यकृत मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आर्य लोग भारत में आए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन से थे जिनने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो हैरी ट्रूमैन उस समय राष्ट्रपति अमेरिका के थे जिन्होंने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना होता है? तो 70 मिनट अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय होता है। बैटरी में सामान्यतः कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरी में होता है। ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल ध्वनि की इकाई होती है। अनुच्छेद 24 के तहत क्या किया गया? तो बाल श्रम को निषेध किया गया अनुच्छेद 24 के तहत। भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सबसे पहले किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुमान कितना है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1965 में युद्ध के समय पाकिस्तान के साथ जब हुआ था, भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कलपक्कम नामक स्थान पर है। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से कहाँ पर होकर भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। काकतीय कहाँ के शासक थे? तो आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश के शासकों ने शासन किया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली कौन सी नदी में असम पर स्थित है? तो असम राज्य में मांजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो बाज बहादुर से है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। सह्याद्री पर्वत कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत स्थित है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो फर्मोसा ताइवान का पुराना नाम है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं।
आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो दौलत खान लोधी और आलम खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ द चाइल्ड ऑफ फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन के लेखक हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? तो वीणा वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र है। नारियल के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है? तो उष्ण तथा आर्द्र जलवायु नारियल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर और किस नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो संचित निधि से उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। मेरी 51 कविताओं का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो मेरी 51 कविताओं का संकलन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। विजयनगर राज्य की स्थापना किन दो भाइयों द्वारा की गई? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। जनता का सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा जनता का सदन कहलाता है। माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य था। वर्णांधता से संबंधित रंग कौन सा है? तो वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसा है? तो भारत में सहकारी बैंक त्रिस्तरीय रूप से काम करते हैं। केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था? तो भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र सौंपता है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है वो 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? तो संघ सूची पर कानून संसद बनाती है। सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन पाए जाते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। और आज का आपका क्वेश्चन है, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ये थे 100 वन लाइनर। कैसे लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सीरीज़ आगे भी जारी रहेगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।